अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर जो अहम डेवलपमेंट आज शहर में होती दिखाई दी। सिंध हाई कोर्ट में किमाड़ी में जहरीली गैस से हलाकतों के केस की समाअत हुई। किमाड़ी में जहरीली गैस से हलाक तमाम अफराद के पोस्टमार्टम का हुक्मनामा जारी कर दिया गया सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, जबकि यह भी रिमार्क दिए गए कि किमाड़ी में जहरीली गैस से हलाक अफराद का मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज किया जाए। साथ साथ वाकई में मरने वाले तमाम अफराद के पोस्टमार्टम का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। जबकि एडिशनल आईजी पुलिस कराची की साइट सनती एरिया को जराइम से पाक बनाने की यकीन दहानी। जावेद आलामोटो कहते हैं कि पुलिस निजाम को स्मार्ट कार्ड पर मुंतकिल कर रहे हैं, व्हीकल बॉडी कैमरा मंगवा लिए गए हैं। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने का इजहार भी किया गया जुबैर मोतीवाला की जानिब से, और साथ साथ ये भी कहा गया कि साइट एरिया से 5 लाख खानदानों का रोजगार वाबस्ता है। मुआशी सरगर्मियां मांद पड़ने से लाखों चूल्हे बुझ चुके हैं। जबकि शहर कायद में SHO लगने के ख्वाहिशमंद 47 अफसरान की लिस्ट जारी कर दी गई है। ज्यादातर अफसरान अंदरूनी सिंध के हैं। कराची के अफसरान एक बार फिर नजरअंदाज कर दिए गए। CPLC ने अपने माहाना क्राइम रिपोर्ट जारी कर दिए हैं। साल के पहले माह में 7,256 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। CPLC की रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ किया गया, जबकि यह भी बताया गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना मुश्किल नजर आ रहा है। ये भी आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। वज़ीर आला सिंध को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जराइम की रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में 24 घंटों के दौरान शहर भर में 144 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बताई गई हैं। यह भी आपको आज बताएंगे कि जलजले की पेशगोई सच है या फिर झूठ। तुर्किया और शाम के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में जलजले की पेशगोइयां सामने आई। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर एक हिस्से में जलजला आता है तो दूसरा हिस्सा मुतासिर होता है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक यह भी सामने आया कि जलजले के मखसूस वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। सनसनी फैलती नजर आ रही थी, इस चीज को भी आज डिस्कस किया जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करेंगे किमाड़ी की असल खबर से। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट में किमाड़ी में जहरीली गैस से हलाकतों के केस की जो समाअत हुई है उससे आगाज करेंगे कि आज जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर रिमार्क्स दिए गए वो क्या थे। किमाड़ी के अंदर जो हलाकतें हुई हैं उसमें कहा गया कमरे अदालत के अंदर कि तमाम अफराद के पोस्टमार्टम का हुक्म सामने आया है, और साथ साथ किमाड़ी के अंदर जो अफराद हैं उनका मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज करने का हुक्म दिया गया। इसी हवाले से जानेंगे, हमारे साथ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद हैं मुजम्मिल फेरोजी। जी देखिए बिलाल, बिल्कुल किमाड़ी में मरने वाले तमाम अफराद का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में किमाड़ी में जहरीली गैस की हलाकतों के केस की आज समाअत हुई है। उसमें IG सिंध भी पेश हुए, डिप्टी कमिश्नर भी, हेल्थ के अफसरान भी हाई कोर्ट में जज के सामने सब पेश हुए। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने IG सिंध से पूछा कि कितने अफराद हलाक हुए। अब ये तमाम मामला जो 18 अफराद के मामला हैं वो IG सिंध का कहना है कि हमारे पास जो आया हमने उसका मुकदमा दर्ज किया है, जबकि जस्टिस साहब ने फरमाया कि ये संगीन जुर्म है, सरकार की मुद्दत मुकदमा दर्ज होने चाहिए। और ये वाकयात पहले भी हो चुके हैं, इससे पहले भी दफा हो चुका था, और तमाम वाकयात जो है वो जहरीली गैस तक जा रहे हैं। तो अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और हमने अपने प्रोग्राम में पहले ही बताया था कि फाइलें बनेंगी, केस इंदराज होगा और फाइलें बनकर बंद हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हुआ। इस दफा जो फैक्ट्री बंद हुई थी वो DC ने दोबारा खुलवा दी, जबकि DC से अदालत के सामने मना किया कि मैंने फैक्ट्री नहीं खुलवाई है। अगर उन्होंने नहीं खुलवाई है तो फैक्ट्री कैसे खुल गई जो बंद हो गई थी, सील कर दिया गया था जिस फैक्ट्री को। इस तमाम मामले में सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी गायब है। सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन एक इदारा है जो प्राइवेट कंपनियों को, कारखानों को रजिस्टर्ड करता है, वो गायब है। इनके बारे में क्यों नहीं पूछा जा रहा कि वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुए थे और वो दोबारा कैसे काम करना शुरू कर रहे हैं। DC ऑफिस ने जो DC साहब हैं उन्होंने भी ये कहा कि मेरी इजाजत से नहीं खोला गया। अदालत ने हुक्म दिया है कि तफ्तीश जो है वो SSP रैंक के अफसर से करवाई जाए और तमाम पोस्टमार्टम दोबारा करवाए जाए। जबकि DC ने फरमाया कि भाई कि हमारे को तो लोग खबरें नहीं बता रहे कि उन बच्चों की या मरने वालों की खबरें कहाँ पर हैं। ये तमाम लोग आज सारे डिस्कस हुए। 24 फरवरी तक के लिए जो है ये केस मुलतवी कर दिया गया है। अब देखें आगे इस केस में होता क्या है। ठीक है मुजम्मिल, ये भी बताइएगा चीफ जस्टिस ने जब ये इस्तफसार किया कि ये एक संगीन जुर्म है, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए, पहले भी वाकया हो चुका है, तो क्या कहना था IG सिंध का? देखिए IG सिंध ने फरमाया भाई कि हमारे जो लोग आए हैं हमने उनके मुकदमा दर्ज किए। असल मसला ये है कि इसमें जो लोग हैं, गाँव के जो लोग हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उनको पता है कि हमें
ये को होगा कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी इस तरह के वाक़े, पहले जब इससे जो गुज़िश्ता बार जब अली ज़ैदी जब मिनिस्टर थे उस वक्त ये वाक़या हुआ था, तो सिंध हुकूमत ने खुद ये रिपोर्ट पेश की थी कि जहरीली गैसों से हुआ है, क्योंकि मिनिस्टरशिप जो है वो तहरीक इंसाफ के पास थी। अब जो है वो सब कुछ सारा मलबा हुकूमत सिंध पे गिर रहा है, तो इसलिए हुकूमत सिंध जो है वो ये कह रही है कि भाई कि अफवाह जो है खसरा से हुई है, डेंगू से हुई है, ये दूसरी जगहों पे डाल रहे हैं। अब आईजी सिंध ने ये कहा है कि हम जो है जो अब उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि अदालत में मरने वालों की वजूहत मालूम करने का कहा है, अलग अलग मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और तफ्तीशी शोबे को ठीक करना एक दिन के बस की बात नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत दरकार है, इसको बेहतर करने के लिए हम जो सिम जा रहे हैं। अब ये कि अगर जो इन्वेस्टिगेशन है तो आईजी सिंध ने भी एक तरह से मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन पर ही डाल दिया है। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट में कमरे अदालत के अंदर जस्टिस यूसुफ अली सईद ने जब ये सवाल किया, आज सरजनिश हुई है खासतौर पर आईजी सिंध से जो सवाल किए गए हैं, जब ये कहा गया कि मुकदमा दर्ज हुआ है, तफ्तीश हुई है, इसके बाद फाइल बंद हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आईजी सिंध ने प्रोसिक्यूशन के हवाले से, बल्कि खासतौर पर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से क्या कहा, इन्वेस्टिगेशन के जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर क्या जवाब दिया? देखिए बिलाल, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मामला ही जो खराब होता है वो इन्वेस्टिगेशन पर आकर होता है, और इन्वेस्टिगेशन पर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है दूसरे इदारों का भी, क्योंकि उसमें जो अगर वो इन्वेस्टिगेशन बनाते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं, तो ऑफकोर्स उसमें सूबाई वजीर सईद गनी जो वजीर मेहनत है, सईद गनी उनका भी है, सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन जो एक बहुत बड़ा इदारा है, हजारों लोग वहाँ काम करते हैं, हजारों अफसरान है जो फैक्ट्रियों से कंट्रीब्यूशन वसूल करते हैं, उनका भी है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है तो हमारी हमेशा से वीक रही है, और यही वजह है कि उन्होंने यही आईजी सिंध ने भी फरमाया कि इन्वेस्टिगेशन ऐसा महकमा है जिसको सही करने में दिन नहीं बल्कि एक लंबा वक्त दरकार है, उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ ये भी बताइएगा कि जब डेप्यूटी कमिश्नर से पूछा गया कि फैक्ट्रीज सील की गई थी, दोबारा कैसे खुल गई, तो डेप्यूटी कमिश्नर का क्या जवाब था मुख्तियार अबड़ो का? जी देखिए, डिप्टी कमिश्नर की जो सरजनिश आज अच्छी खासी हुई है, तो कमरे अदालत में जब आईजी सिंह से बात की जा रही थी तो उन्होंने जवाब दिया, तो जज मौजूद अदालत ने फरमाया कि अभी आप खामोश हो जाए, अपने बारे पर बात कीजिएगा। और दोबारा जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा तो डिप्टी कमिश्नर के मामले तो जमीनों के होते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, आपका तहकीकात से क्या ताल्लुक। तो उन्होंने इस पर उनकी अच्छी खासी सरजनिश हुई है, और फैक्ट्री खोलने पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे हुक्म से फैक्ट्री नहीं खोल गई है। अब आप अंदाजा लगाएं, जिस चीज को डीसी सील करता है वो दोबारा डीसील हो जाती है, और डीसी साहब फरमाते हैं कि मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आज कमरे अदालत के अंदर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन भी मौजूद थे और वो तफ्तीशी अफसर भी मौजूद था जो इस तमाम मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि पोस्टमार्टम किया गया था, कराया गया था, तो फिर एक पोस्टमार्टम के हवाले से क्या जवाब दिया गया? जी देखिए, एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, एक पर पोस्टमार्टम करवाया गया है सिर्फ, और उसने कहा कि ये तफ्तीश का बयान है कि ये अब तक जो है वो रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनके पास मौजूद नहीं है, तो किस तरह से तफ्तीश की जा रही है, तो उस पर वो तफ्तीशी अफसर के पास कोई जवाब नहीं था, वो खामोश खड़े रहे। ठीक है, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि एक मुकदमा दर्ज किया गया, फिर इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन आज जो हुक्मनामा जारी किया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के, तो क्या आईजी सिंध ने इसकी वजाहत की है कि एक और मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आईजी सिंध ने बताया कि हम जो है सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। अब सरकार की मुद्दत में दोबारा से सब अलग अलग दर्ज होंगे मुकदमा। ठीक है, एक जो है वो पोस्टमार्टम हुआ था बॉडी का, लेकिन जो 18 हलाकतें हुई थी उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका था, तो इस हवाले से कमरे अदालत में क्या डिस्कशन हुआ, इस्तफसार क्या किया गया कि क्या दीगर जो कब्रें हैं उनकी भी कब्र कुशाई की जाएगी, पोस्टमार्टम होगा? जी बिल्कुल, अब यही होगा, क्योंकि जब डीसी से सवाल किया गया भाई कि बाकी पोस्टमार्टम क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा इलाके के लोग ताउन नहीं कर रहे, जिसमें जज मौजूद अदालत ने फरमाया कि भाई जो लोग ताउन नहीं कर रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अदालत का हुक्म है कि जो लोग मर चुके हैं उनकी खबरें मालूम करके उनके खिलाफ उनका पोस्टमार्टम भी किया जाए। अब ये देखना ये है कि ये पोस्टमार्टम की काफी अर्सा गुजर चुका है, तकरीबन ये तो अब 27 जनवरी को ये वाक़या शुरू हुए थे कि अब जो 18 मौत है उनकी कब्रों का तयन करना और उनका पोस्टमार्टम करना ये दोबारा से शुरू किया जाएगा। ठीक है मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। आज कमरे अदालत के अंदर सिंध हाई कोर्ट में बड़े दिलचस्प मामला देखे गए, जो इस्तफसार किया गया और सरजनिश भी की गई। आईजी सिंध मौजूद थे वहां पर। चीफ जस्टिस यूसुफ अली सईद ने जब सवाल किया कि कितनी हलाकतें हुई हैं, तो बताया गया कि हमें 18 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। फिर सवाल किया गया कि किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो मामला कुछ ऐसा था कि जवाब देने के से कासिर थे और कहा गया कि इतने ही इन्वेस्टिगेशन की गई है जितनी इलाका मकीनों ने हमारे साथ ताउन
किया। फिर हुक्मनामा जारी किया गया है कि कब्र कुशाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी से कहा गया कि आप घर घर जाकर उन लोगों से, अहले खाना से पूछेंगे कब्रें कहां पर मौजूद है, फिर उनकी कब्र कुशाई होगी। इस तमाम जो इस वक्त बात हुई है उन तमाम बॉडीज का पोस्टमार्टम करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन आखिर में जब ये आईजी साहब से पूछा गया, कमरे अदालत के बाहर साथियों ने सवाल किया कि आपको अलग मुकदमा दर्ज करने का कहा गया, तो कहा गया कि मामले को नए रुख इख्तियार करते हुए देखा जा रहा है, नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और फिर एक और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ साथ एक और पॉइंट देते गए जो मैं यहां पर आपको बता दूं कि तफ्तीशी शोबे को ठीक करने के लिए वक्त दरकार है, इसको बेहतर बनाने के लिए हम दुरुस्त समत की तरफ जा रहे हैं। पहले भी ये इजहार कर चुके हैं कि इन्वेस्टिगेशन का जो डिपार्टमेंट है वो एक अहम सुतून है क्राइम सीन यूनिट का, तो उस इन्वेस्टिगेशन को अब तक देखा जा रहा है कि सही नहीं किया गया। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद कुछ बात करेंगे हम। यहाँ पर जो दूसरी स्टोरीज मौजूद है, एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ की जो सनती एरिया के ताजिर बिरादरी है उनसे मुलाकात हुई है और कुछ क्राइम से रिलेटेड भी स्टोरीज होंगी।